Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas, and you are watching FUMO EV News number 54. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो, like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है. सीरियसली वाई यू डू दिस मैन, वाई यू डू दिस. अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा. तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़. तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है ईवी इंडिया से. ईवी इंडिया विच इज़ स्पेल्ड एज अपर केस ई, फिर स्मॉल ई, फिर अपर केस वी एंड स्मॉल ई अगेन. एंड दिस इज़ अ भारत ग्रुप ओन्ड कंपनी जिन्होंने रिसेंटली अपने फर्स्ट एवर हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर को अनवील किया विच इज़ नेम्ड एज ईवी सोल. आई डोंट नो व्हाई दिस नेम रिमाइंड्स मी ऑफ सम अदर व्हीकल. एनीवे, इस ईवी के फीचर्स के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और विजन के बारे में बताना चाहूँगा. ईवी इंडिया इज एमिंग टू कैप्चर 10% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स. और उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो अप टू ₹1000 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, जो अगले 2 साल में उनके R&D, developing new products in electric mobility solutions, improving existing manufacturing facilities, setting up charging infrastructure, localizing parts, expanding networks and engaging in brand building, इस सब में इन्वेस्ट करने वाले हैं. जिस तरह के क्लेम्स हमें इस कंपनी की तरफ से सुनने को मिल रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वो उनके फ्यूचर प्लान्स को लेकर काफ़ी सीरियस है और शायद हमें ये ब्रांड आने वाले कुछ महीनों में अच्छे मार्जिन के साथ मार्केट में स्टैंड करता हुआ दिख सकता है. बट आई जस्ट लेट द टाइम डिसाइड व्हाट्स अहेड ऑफ देम. अगर अवेलेबिलिटी और सोल इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स की बात करें तो ईवी इंडिया ने बताया है कि हमें अगले साल यानी 2022 के शुरुआत से ही उनकी सोल स्कूटर्स इंडियन रोड्स पर देखने को मिल जाएंगी, विच मीन्स दे मस्ट बी ऑलरेडी इनटू प्रोडक्शन. और ये एक फुल्ली लोडेड हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाली है जिसमें 60 kmph का टॉप स्पीड एंड रेंज ऑफ ओवर 120 किलोमीटर्स इन अ सिंगल चार्ज देखने को मिलने वाली है. इट इज़ एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड यानी IoT इनेबल्ड स्कूटर विथ फीचर्स लाइक एंटी थेफ्ट लॉक सिस्टम, GPS नेविगेशन, USB पोर्ट, कीलेस एक्सपीरियंस, रिवर्स मोड, सेंट्रल ब्रेकिंग सिस्टम, जियो टैगिंग एंड जियो फेंसिंग. सोल स्कूटर में हमें एडवांस लिथियम फेरस फॉस्फेट या फिर LFP सोपेबल एंड डिटेचेबल बैटरीज देखने को मिलने वाली है. एंड द स्कूटर विल टेक अराउंड 3 to 4 hours टू चार्ज फ्रॉम 0 to 100%. इस गाड़ी पर हमें 3 year वारंटी ऑफर की जाएगी विच विल मेक श्योर दैट द कस्टमर्स विल नॉट हैव टू वरी अबाउट हैविंग मैकेनिकल प्रॉब्लम्स विद देयर स्कूटर्स. सो ईवी इंडिया is looking very optimistic about the future in Indian EV space और मैं इस गाड़ी को इंडियन रोड्स पर देखना चाहूँगा एंड मैं भी आपके लिए एक इन डेप्थ रिव्यू लाऊंगा. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग सच अ वीडियो, हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ.
और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है Hyundai मोटर्स से। Hyundai मोटर्स ने बहुत टाइम पहले अपने ईवी पोर्टफोलियो और उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था, जिससे हमें पता चला था कि वो 2024 तक टाटा नेक्सॉन ईवी के कंपटीशन में एक ईवी को उतारने का प्लान कर रहे। बाय द वे, मैंने इस न्यूज़ को मेरे वन ऑफ द प्रीवियस फ्यूमो न्यूज़ अपडेट वीडियो में कवर भी किया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। लेकिन अब रिसेंट न्यूज़ से ऐसा पता चल रहा है कि Hyundai ने रिसेंटली कुछ अनाउंसमेंट किए हैं, जिसमें उन्होंने अपने ईवी प्लान्स के बारे में भी कुछ बातें की है। Hyundai मोटर्स ने बताया कि वो 2028 तक इंडिया में 6 नई ईवीज को लॉन्च करने वाले हैं, एंड आउट ऑफ दीज 6 न्यू व्हीकल्स, a few will be a mix of the global platform based models, while the rest would be based on the existing ICE cars. अब जैसा कि Hyundai ने पहले ही बता दिया था, उनकी पहली ईवी 2024 तक इंडिया में लॉन्च की जाएगी, और ये एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ICE मॉडल पर ही बेस्ड होने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि ये गाड़ी शायद उनकी ऑलरेडी हाईली सक्सेसफुल कॉम्पैक्ट SUV वेन्यू पर बेस्ड हो सकती है। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, एंड इफ़ दे मैनेज टू प्राइस इट करेक्टली, तो ये टाटा नेक्सॉन ईवी के लिए एक कंपीटिंग प्रोडक्ट के तौर पर उतारी जा सकती है। अगर बाकी ईवीज़ की बात करें तो उन्हें Hyundai के मॉड्यूलर eGMP प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन किया जाएगा, जिस पर उन्होंने आयोनिक 5 को डिज़ाइन किया हुआ है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से वो अलग अलग बॉडी शेप और साइजेस को नए से डिज़ाइन कर पाएंगे, और उन्हें ईवीज को डिज़ाइन करने के लिए कंप्लीट फ्रीडम मिल जाएगा। उसके साथ ही Hyundai also announced that it will be investing around rupees 4,000 crores, which will be used for R&D of the upcoming EVs as well as developing supporting infrastructure. The company has already started to work on the EV infrastructure with various strategic collaborations in the country. But the real question still remains. क्या Hyundai को इंडिया में टाटा नेक्सॉन ईवी की तरह रिस्पॉन्स मिल पाएगा? आई डोंट नो मैन। लेट जस्ट वेट फॉर नाउ, बिकॉज ओनली टाइम विल टेल। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है टेस्ला से। Tesla has been doing rounds on many news portals since almost 2 years now, और उन्होंने इंडियन मार्केट में अपनी एंट्री करने के बारे में बहुत पहले से ही अनाउंसमेंट कर रखी है। बाय द वे, टेस्ला ने कुछ वक्त पहले उनकी अपकमिंग ईवीज को लेकर इंडियन अथॉरिटीज से अप्रूवल मिलने की बात की थी, और इस न्यूज़ को मैंने मेरे वन ऑफ द प्रीवियस फ्यूमो न्यूज़ अपडेट वीडियो में कवर भी किया था। अगेन, अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। लेकिन अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि टेस्ला ने अब 3 और नए वेरिएंट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से अप्रूवल पा लिया है, जिसके बाद द टोटल नंबर ऑफ टेस्लाज वेरिएंट्स दैट गॉट अप्रूव्ड हैज़ गॉन टू 7। अब ये 7 वेरिएंट्स किन मॉडल्स के हैं ये हमें एज ऑफ नाउ पता नहीं है, लेकिन इससे पहले कई बार हमने टेस्ला मॉडल 3 और टेस्ला मॉडल Y को इंडियन रोड्स पर टेस्टिंग करते हुए स्पाई शॉट्स में देखा हुआ है। अब वैसे तो टेस्ला के CEO इलॉन मस्क ने इंडिया में ही प्रोडक्शन को शुरू करने के बारे में बहुत बार बात की है, लेकिन शायद उनके लिए ये एक डिफ़िकल्ट डिसीजन होने वाला है। बाकी ये बात तो पक्की है कि टेस्ला को उनके पहले कुछ यूनिट्स को इंडिया में एज अ CBU ही लाना पड़ेगा, जिससे उनकी गाड़ियों की कीमत डबल से भी ज़्यादा हो जाती है, और इन यूनिट्स को अगर वो सक्सेसफुली इंडिया में बेच पाते हैं तो उन्होंने आगे इंडिया में अपनी फैसिलिटी स्टार्ट करने की बात की है। अब ये फैसिलिटी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी या एक असेंबली प्लांट होगा, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी अगर आप टेस्ला और उनके आने वाले मूव्स को लेकर खुद को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।
और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है MG मोटर्स इंडिया से। वैसे तो MG मोटर्स ने उनकी ZS EV को इंडिया में लॉन्च किए हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं और इस EV ने इंडिया में अपने लिए एक अच्छी जगह बना ली है और हम इस EV के सेल्स फिगर्स को देखकर उस बात को कंफर्म कर सकते हैं। उसके साथ ही बहुत टाइम पहले MG मोटर्स इंडिया ने अनाउंस किया था कि वो बहुत जल्द एक सब 15 लाख प्राइस वाली EV को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं जो टाटा नेक्सॉन EV को हेड ऑन कम्पीट करेगी। और अब रिसेंट न्यूज़ से हमें ऐसा पता चल रहा है कि MG मोटर्स ने अनाउंस कर दिया है कि वो 2023 तक एक नई मोर अफोर्डेबल EV को इंडिया में लाने का प्लान कर रहे हैं। बाय द वे उन्होंने इस EV के बारे में कुछ डिटेल्स भी शेयर किए हुए हैं जिनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। Rajiv Chaba, President and Managing Director at MG Motors India, said, and I quote, "We will customize this car for the range and Indian regulations, customers' taste. It will be specially tailored for India. We will start working on it right now." This is the kind of tipping point that we have been talking about, that if we are able to do a car between rupees 10 lakh and rupees 15 lakh, that can give us good volumes. So hopefully this would be our volume EV car. End quote. ये गाड़ी एक क्रॉसओवर होने वाली है और शायद ये उनके एग्जिस्टिंग IC मॉडल पर ही बेस्ड हो सकती है। अब इस बात पर इस वक्त कुछ भी स्पेकुलेट करना फेयर नहीं होगा। So let's just wait for now and see what MG has in store for all budget EV enthusiasts in India. और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है टोयोटा से। वैसे तो टोयोटा ने रिसेंटली 15 नए कॉन्सेप्ट्स को शोकेस किया था जिनमें IC और इलेक्ट्रिक दोनों तरह के कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड थे, लेकिन इन सब कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट सबको बहुत डिफरेंट और कूल लगा एंड इट हैज़ बीन डूइंग द राउंड्स ऑन द इंटरनेट सिंस लास्ट फ्यू डेज। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक कॉम्पैक्ट ऑफ रोड SUV का है। साउंड्स काइंड ऑफ वियर्ड ऑलरेडी, लेकिन अगर आपने सुजुकी जिम्नी को देखा है तो आपको ये बहुत पसंद आ सकता है। इस कॉन्सेप्ट EV का नाम टोयोटा कॉम्पैक्ट क्रूजर EV ऐसा रखा गया है, जो एक ऑफ रोड फोकस्ड रेट्रो स्टाइल SUV है। इस गाड़ी को आगे से देखने के बाद मुझे सबसे पहले तो टोयोटा के FJ क्रूजर की याद आ गई और शायद इसीलिए इस EV के नाम में क्रूजर बैजिंग को यूज़ किया गया है। अब वैसे तो टोयोटा ने इस कॉन्सेप्ट EV के एक्सपेक्टेड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और लॉन्च डेट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि क्रूज कॉम्पैक्ट EV में शायद ड्यूअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप दिया जा सकता है और इसे ऑफ रोड रेडी रखने के लिए शायद इसमें एक स्मॉल लैडर फ्रेम चैसी का भी यूज़ किया जा सकता है। अगेन दीज आर जस्ट स्पेकुलेशंस और इस बारे में जब तक हमें टोयोटा से ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तब तक हम किसी भी बात का कंफर्मेशन नहीं दे सकते। सो टोयोटा कुड ब्रिंग अ स्मॉल कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक ऑफ-रोडर SUV और ये इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तबाही मचा सकती है, लेकिन क्या ये हमें इंडिया में देखने को मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैव फॉर यू दिस वीक। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीक एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।